इस वजाहती जायजे में खुशामदेद। आज हम पाकिस्तान की एक इंतहाई जानी मानी कंपनी मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड के हवाले से सामने आने वाली एक बहुत अहम पेशरफ्त और उनकी शानदार मालियाती कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। तो चलें, बिना किसी ताखीर के हकायक की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी के ये हालिया ऐलानात आखिर मार्केट के लिए क्या मायने रखते हैं। आज हम जिन अहम नुकात को कवर करेंगे उनमें ये बड़ा ऐलान, हिस्सों की तकसीम के फ़वाइद, ईओजीएम की तारीखें और आखिर में मालियाती कारकर्दगी और शेयर होल्डर्स के मुनाफे की तफसील शामिल है। तो एक नज़र इन सब पर डालते हैं। शुरुआत करते हैं मिलेट ट्रैक्टर्स के इस सबसे बड़े और अहम ऐलान से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा गया ये बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन दरअसल बहुत दिलचस्प है। 28 अप्रैल 2026 की बोर्ड मीटिंग के बाद सामने आने वाली इस दस्तावेज में जो सबसे बड़ी खबर है वो है हिस्सों की ज़ेली तकसीम या सब डिवीज़न की सिफारिश। अब ये एक ऐसी खबर है जिसे मार्केट से जुड़े हर फर्द को लाजमन समझना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये शेयर स्प्लिट काम कैसे करेगा। आसान अल्फाज में कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से आधी करके 5 रुपये कर रही है। यानी अगर पहले आपके पास 10 रुपये फेस वैल्यू का एक शेयर था तो अब उसकी जगह 5 रुपये फेस वैल्यू के 2 शेयर्स मिलेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक बड़े पिज़्ज़ा के मज़ीद टुकड़े कर दें ताकि ज़्यादा लोग खा सकें, लेकिन पिज़्ज़ा का मजमूई साइज़ वही रहता है। इस फैसले से कंपनी के जो मौजूदा तकरीबन 19 करोड़ 95 लाख शेयर्स हैं वो डबल होकर सीधा 39 करोड़ 90 लाख से भी तजावुज़ कर जाएंगे। लेकिन यहाँ जहन में यह सवाल ज़रूर आता है कि आखिर इस तकसीम का मकसद क्या है, इसके असल फ़वाइद क्या हैं। देखें, इस कदम के पीछे बोर्ड का मकसद बहुत वाज़ेह है। पहला टारगेट है शेयर होल्डर्स की कदर को बढ़ाना। जब शेयर की फेस वैल्यू और मार्केट कीमत एडजस्ट होती है तो ये छोटे सरमाएकारों के लिए भी बहुत पुरकशिश और काबिल रिसाई बन जाता है। इससे होता यह है कि मार्केट में हिस्सों की दस्तयाबी बढ़ जाती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी में शानदार इजाफा होता है। बुनियादी तौर पर कंपनी अपनी सालों की शानदार कामयाबी को अपने सरमायाकारों के साथ मजीद बेहतर और वसी अंदाज में शेयर करना चाहती है। एक विन विन सिचुएशन है ना। अब आते हैं इन अहम तारीखों की तरफ जो आपको अपने कैलेंडर पर मार्क कर लेनी चाहिए, खास तौर पर ईओजीएम की तारीखें। तो टाइमलाइन कुछ इस तरह है। 29 मई हिस्सों की मुंतकली यानी शेयर ट्रांसफर का आखिरी दिन होगा। इसके बाद 30 मई से लेकर 5 जून तक बुक क्लोजर पीरियड चलेगा और फिर आएगा सबसे अहम दिन 5 जून 2026, ठीक दोपहर 12 बजे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस और वीडियो लिंक के जरिए गैर मामूली इजलास आम यानी ईओजीएम मुनक्किद होगा। कंपनी सेक्रेटरी की जानिब से जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है उसके मुताबिक यही वो मुस्तनद मालूमात हैं जिनको सामने रखते हुए शेयर होल्डर्स इस अहम इजलास में अपनी शिरकत और वोटिंग राइट्स को यकीनी बना सकते हैं। इन कॉर्पोरेट ऐलानात के बाद चलिए अब नज़र डालते हैं कंपनी की शानदार मालियाती कारकर्दगी पर। अगर हम 31 मार्च 2026 को ख़त्म होने वाले 9 माह का ये गैर मुस्तहकम या अनकंसोलिडेटेड मुनाफा और नुकसान का गोशवारा देखें तो नंबर्स वाकई बहुत कुछ वाजे कर देते हैं। चलिए इस कारकर्दगी के चंद अहम इशारियों का जायजा लेते हैं। टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें तो आमदनी में होने वाला इजाफा बिल्कुल नुमाया है। 2025 के उन्हीं 9 माह के अरसे में रेवेन्यू तकरीबन 39.98 अरब रुपए था और 2026 में ये एक ज़बरदस्त जंप के साथ 45.55 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये वाज़े तौर पर कंपनी की सेल्स और मजबूत ग्रोथ को जाहिर करता है। लेकिन असल कमाल तो ये है कि रेवेन्यू का ये इजाफा बराह रास्त मुनाफे में बदल रहा है। अगर हम टैक्स अदा करने के बाद के खालिस मुनाफे की बात करें तो नंबर्स शानदार 6.03 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। पिछले साल इसी अरसे में ये 5.04 अरब रुपए था। पूरा 1 अरब रुपए का ये खालिस इजाफा वाकई कंपनी की बेहतरीन ऑपरेशनल अफादियत को साबित करता है। और अब सबसे अहम बात, इस शानदार कारकर्दगी का फायदा आखिर किसको होता है? जी हां, शेयर होल्डर्स को। तो अब बात करते हैं मुनाफा और डिविडेंड्स की। इन 9 माह के लिए गैर मुस्तहकम फी शेयर आमदनी यानी ईपीएस शानदार 30.25 रुपए रही है। शेयर स्प्लिट होने से पहले इतनी मजबूत ईपीएस हर एक शेयर के बेहतरीन मुनाफा बख्श होने को जाहिर करती है। पिछले साल यही ईपीएस 25.30 रुपए थी। तो यहां भी हम एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ देख रहे हैं। और अब वो हिस्सा जिसका हर सरमायाकार को बेसब्री से इंतजार होता है, यानी डिविडेंड्स। कंपनी ने 30 जून 2026 को खत्म होने वाले साल के लिए 20 रुपये फी शेयर का जबरदस्त उबूरी डिविडेंड अदा किया है। जरा इसका मजमूई साइज तो देखें,
3.99 अरब रुपए की खतीर रकम। ये इस बात का सबूत है कि कंपनी अपने सरमायाकारों को मुस्तकिल मुनाफा लौटाने के हवाले से कितनी संजीदा है। अगर इक्विटी में तब्दीलियों की तफसील पर गौर करें तो वहां भी इसकी बाकायदा तस्दीक होती है। 20 रुपए फी शेयर के हिसाब से वही 3.99 अरब रुपए का डिविडेंड पे आउट वाज़े नजर आता है। सच पूछिए तो ये कंपनी की मजबूत कैश फ्लो पोजीशन का मुंह बोलता सबूत है। तो आज के इस वजाहती जायजे में हमने मिल्लेट ट्रैक्टर्स के उन बड़े कॉर्पोरेट फैसलों और उनकी मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ को तफसील से देखा। जाते जाते एक इंतहाई दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं, हिस्सों की 1 के मुकाबले में 2 की इस तकसीम से मार्केट लिक्विडिटी में जो ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है, क्या ये आने वाले साल में ज़रूरी मशीनरी के शोबे के रुझानात को पूरी तरह बदल कर रख देगा? क्या छोटे सरमाएकारों की ज़्यादा शमूलियत से इस सेक्टर में एक नई जान आएगी? ये वो अहम सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस सेशन में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।